तो भाई सूर्यांश यूके आ गया, सूर्यांश यूके आ गया, सूर्यांश यूके चला गया। तो हाँ भाई, मैं यूके पहुंच गया हूँ सही सलामत। पहुंचने के बाद ही भाई ये सब वीडियो बना रहा हूँ। थोड़े बहुत नज़ारे देख लो भाई, ये यूके के नज़ारे हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ थोड़ा चला गया था। ये अपना भाई इंडिया है, जहाँ से हम निकले थे अपने सफ़र के लिए। सफ़र भाई काफ़ी लंबा है, ठीक है, काफ़ी दूर है भाई यूके इंडिया से। छोटी मोटी फ़्लाइट नहीं भाई, 10-11 घंटे की फ़्लाइट होती है, ठीक है। तो चलो भाई शुरू से शुरू करते हैं कि मैं यहाँ क्यों आया। तो भाई बात कुछ ऐसी है कि अच्छा खासा मैं भाई रहता था इंडिया इंडिया में भाई, यूपी में भाई मेरा डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के अंदर एक छोटा सा गांव है। वहाँ पे भाई मैं रहता हूँ, स्टार्टिंग से रहा हूँ। 8th क्लास तक पढ़ाई करी है। 9th 10th 11th 12th मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट से भी पढ़ाई करी है। देन उसके बाद भाई मैंने देहरादून से पढ़ाई करी है 4 साल की। मैंने बीटेक किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, ठीक है। तो भाई सब कुछ अपना बढ़िया चल रहा था। कोविड आता है, कोविड के बाद अपनी जॉब प्लेसमेंट्स इतने अच्छे नहीं लगते, क्योंकि हम कोर फील्ड वाले भाई बंदे थे। हमें पुश किया जाता है मैकेनिकल, आप सीएस में चले जाओ, कंप्यूटर साइंस आईटी वगैरह में चले जाओ। भाई वो हमारे समझ से बिल्कुल बाहर थी। जो भी अपना मतलब था हमारे बस में वो हम करते थे, चाहे वो कोई अच्छा काम हो, घूमना हो, रोड ट्रिप्स हो। मुझे सब कुछ पसंद है भाई। आप सब पूरी वीडियो में देखोगे, मैंने छोटी छोटी क्लिप्स लगाई हुई हैं। तो आप वीडियो को एंजॉय करना भाई। थोड़े बहुत मेरे थॉट्स हैं जो मैं इसमें बता रहा हूँ, ठीक है। और हाँ भाई, मेरा यूट्यूब का चैनल भी है जिसके थ्रू आप ये वाली वीडियो देख रहे हो, और वो मोनेटाइज भी हो चुका है भाई। 1000 उसमें फॉलोवर्स भी हो गए थे, सॉरी 1000 सब्सक्राइबर्स भी हो गए थे। आज के टाइम पे 2000 से भी ऊपर हैं। मैं भाई कंसिस्टेंट नहीं रह पाता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं भाई, अप एंड डाउन मेरी लाइफ में चलता रहता है। तो मैं कंसिस्टेंसी नहीं ला पाता, क्योंकि भाई जॉब भी करता था मैं बीच में, ठीक है। मैंने काफ़ी जगह अपना टाइम यूटिलाइज़ भी किया है, बहुत कुछ चीज़ें सीखी भी हैं। तो भाई काफ़ी मज़ा था भाई इंडिया में। मेरी लाइफ बहुत सही चल रही थी। अब कब तक चल रही थी भाई, 2022 तक बहुत अच्छी चल रही थी। मेरी जॉब भी लग गई थी भाई, मैं जॉब करता था। देन भाई 2022 से कुछ चीज़ें ऐसी आई हैं भाई फैमिली में, जो भाई मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज्ड वंस हैं, उनको तो शायद पता होगा। जो नहीं है भाई, मैं उनको थोड़ा बता देता हूँ कि 2022 की अप्रैल में मेरे जो फादर है भाई, उनको कैंसर डिटेक्ट हो जाता है माउथ के अंदर। तो भाई तब से थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गया था फैमिली में। और 2022 में ही मेरे जो 2022 की एंड में हमारी जो अम्मा जी हैं भाई, वो भी, उनका भी देहांत हो गया था। काफ़ी टाइम से वो बीमार चल रही थी, ठीक है। तो 2022 हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। 2023 में भी फिर ये पापा का ट्रीटमेंट चलता रहा। ये सब मतलब डे अप एंड डाउन चल रहा था, कुछ खुशियाँ नहीं मिल पा रही थी। 2023 भी भाई ऐसा गया। 2024 में मतलब ये सब मेरी जॉब चल रही थी, कभी मैं कहीं स्विच कर रहा था, कभी कहीं कर रहा था। 2022 23 24 तक ऐसा ही चल रहा था। तो 24 में फिर हमारा डिसाइड होता है सिस्टर के लिए, कि जो अपनी भाई मेरी बहन है मुझसे 2 से 2.5 साल छोटी, उसको भाई कहीं ना कहीं बाहर भेजना चाहिए, क्योंकि उसका मन था भाई आगे पढ़ने का। उसके लिए फिर पूरा फैमिली डिसीजन लिया गया। उसने अपना अप्लाई अप्लाई करा सब जगह, तो वो भाई बाहर चली गई। उसने भाई बाहर की चीज़ें देखी। 2024 अगस्त में गई थी भाई वो। बाकी भाई ये सब आप जो नज़ारे देख रहे हो, ये रोड ट्रिप्स के हैं, मेरा घूमने फिरने के। इधर उधर में काफ़ी जगह घूमना फिरना ये रहता है भाई मेरा। मुझे बहुत शौक है भाई घूमने का, और गाड़ी से ही शौक है भाई। कोई कहने लगे कि हाँ वैसे चला जाता है बाइक का, फ्लाइट का, नहीं भाई। जो मज़ा रोड ट्रिप का है वो रोड ट्रिप का है। ये सब नज़ारे कहीं गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, हरिद्वार, केदारनाथ, काठमांडू, काफ़ी जगह की भाई ये नज़ारे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो हाँ, मेरी कहानी पर मैं कहा था कि मेरी बहन भाई बाहर गई। उसने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर किया, ठीक है। वो यूएस गई भाई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये देख सकते हो, मैं उसको अभी लेने भी गया था। ये तब की क्लिप है। छुट्टी में भाई वो आई थी, सरप्राइज़ वगैरह दिया था उसने घर पे। इसकी वीडियो भी भाई मैंने पहले डाली थी, डालता हूँ भाई मैं जहाँ मुझे टाइम मिल जाता है। लेकिन मतलब क्या होता है यार, मेरी ट्रैवल वाली वीडियो पे और जो मेरी वैसी वीडियोस होती है ना, उसमें मतलब व्यूज़ वगैरह नहीं आते। लोग जो पसंद करते हैं भाई मेरे मुंह से सुनना, वो गाड़ियों के बारे में ही भाई पसंद करते हैं, ठीक है। तो भाई मैं गाड़ियों की ही वीडियो बनाना इसलिए पसंद करता हूँ, क्योंकि जो पब्लिक को चाहिए वो भाई अपना बनाता हूँ। ये भाई मेरी गाड़ी है, लेफ़्ट वाली जो है, राइट वाली भी अपने भाई की गाड़ी है। तो भाई यहाँ आना आसान नहीं था, बहुत कुछ खोया है मैंने। मेरे दादाजी भी हमें 2025 की अगस्त में छोड़ के चले गए। ये भाई मेरा बहुत ही प्यारा पेट था, बगीरा नाम था, इसको हम प्यार से बग्गू कहते थे। ये भी भाई हमें 2022 में छोड़ के चला गया था। इसको भी
किसी जहरीली चीज़ ने काट लिया था, सांप ने या कुछ ने, सांप बिच्छू पता नहीं क्या था भाई, इसको ऐसे खून की उल्टी वगैरह आई, ये ऐसे हमें छोड़ के चला गया भाई। ये क्लिप्स मैं लगाना नहीं चाहता था, लेकिन जो लोग हमें नहीं जानते सही से उनको थोड़ा सा एक ओवरव्यू देना, एक रिकैप देना बहुत ज़रूरी था। तो भाई ये पीछे क्लिप में मेरे फादर थे जब इनका ऑपरेशन हुआ था, काफ़ी बड़ा ऑपरेशन हुआ था भाई, 10 से 11 घंटे का, उनकी भी मैंने भाई क्लिप लगाई हुई है। तो फ़िलहाल ये सब कुछ भाई लाइफ में चल रहा था, थोड़ा बहुत अपना एंजॉय कर लेते थे स्विमिंग पूल में। अब भाई ये जो आप क्लिप देख रहे हो, ये भाई मेरी शॉपिंग स्टार्ट हो गई थी जब कंफर्म हो गया था कि भाई मेरा हाँ यूके जाना है। ये भाई अपने कज़िन्स हैं, रात को अपना पार्टी वार्टी करके इधर उधर घूम रहे थे। तो भाई अब शुरू होता है मेरा आने का सिलसिला। तो भाई जब मेरा कंफर्म हो गया, वीज़ा लग गया और मेरी फ़्लाइट है आज, मतलब 5 बजे की फ़्लाइट है नेक्स्ट डे की। तो ये एक दिन पहले की भाई क्लिप्स हैं। मैं अपना घर से निकला, सब भाई थोड़े इमोशनल हो रहे थे, आशीर्वाद लिया मैंने भगवान जी का, दादा दादी से मिला, ये सब अपने छोटे बहन भाई हैं, ये सब थोड़े परेशान हो रहे थे। अब निकले हैं भाई, मैं, छोटी बहन है काव्या, ठीक है, और बाकी मम्मी पापा, हम घर से निकल गए। लगभग दोपहर के हमें 10-11 बज गए थे। अब हमें जो जाना था वो भाई न्यू दिल्ली जाना था, क्योंकि न्यू दिल्ली से लंदन हीथ्रो इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वहाँ तक की भाई मेरी फ़्लाइट है। अब ये अपने भाई दोस्त, कम भाई ज़्यादा बोलूँगा मैं, उनका फ्लैट है भाई, वो नोएडा रहते हैं, तो उन्होंने बोला था कि भाई जब जाओगे मिल के ज़रूर जाना। तो विशु, शरद भाई, भाभी जी, इन सब के भाई हम जो फ्लैट है, ठिकाना है, उसमें थोड़ा सा एक हॉल्ट लेने के लिए 1-2 घंटे का हम चले गए थे। तो ये रात के सीन्स हैं भाई, 10-11-12 बजे के। हमारा यही था, क्योंकि यहाँ से 1 घंटे का रास्ता था भाई एयरपोर्ट का। तो हम ऐसे टाइम पे फिर यहाँ से 1 बजे के आसपास निकल गए, क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट अगर 5 बजे की है आपको, तो 2 बजे तक पहुँचना होता है। तो भाई 1 घंटा हम उस हिसाब से लेके अपना निकल गए रात को 1 बजे, और 2 बजे या 2:10 पे हम भाई ये एयरपोर्ट पहुँच गए थे। तो भाई टोटल 3 गाड़ी आई थी भाई मेरे को छोड़ने। एक भाई जो मेरी गाड़ी है, उसको पप्पा जी आ रहे थे, आप देख सकते हो वीडियो में, ये सबसे छोटे वाले पप्पा जी हैं भाई हमारे। और एक भाई अर्जुन की गाड़ी थी। ये तीनों लोग, काफ़ी सारे लोग मुझे गुड बाय करने, मुझे छोड़ने के लिए आए हुए थे। यहाँ से भाई मैं अंदर एंट्री ले लेता हूँ गेट नंबर 7 से। थोड़ा इमोशनल मोमेंट था भाई, सब हो रहे थे इमोशनल, और मैं उनको देख के हो रहा था। वैसे मुझे नहीं हो रहा था, अंदर से कुछ फील नहीं आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई मैं अभी भी अपने सपनों में, अभी भी एक ड्रीम चल रहा है भाई, उसी में जी रहा हूँ, ठीक है। ये भाई मेरे अंदर के थॉट हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था इंटरनेशनली, इससे पहले अभी भाई मैं काठमांडू गया था किसी काम से। सो गाइस, टाइम हो रहा है 3:50 और मेरी एंट्री हुई थी यहाँ पे 2:30 बजे के आसपास। 2:30 बजे से लेके मैं अंदर आया। अंदर आने के बाद भाई सबसे पहले मेरा बोर्डिंग पास के लिए गया मैं, जहाँ पे मैंने बैग को चेक इन कराया। वहाँ पे इजी पीजी हो गया सारी चीज़ें, ठीक है। मतलब 45 प्लस 10 kg का मेरा, 45 था मेरा चेक इन बैग का, और 10 kg था मेरा केबिन। सो मेरा आराम से हो गया। वहाँ पे मैम ने पूछा कहाँ पे जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कहाँ पे रहोगे, ये सब चीज़ नॉर्मली। फिर मैं आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद इमिग्रेशन जो ऑफिसर होते हैं, उन्होंने फिर पूछा फादर नेम और 2-3 चीज़ जो भी उन्होंने सिक्योरिटी चेक इन वगैरह उन्होंने करने थे, सिक्योरिटी क्वेश्चंस जो करने थे वो उन्होंने करे। उसके बाद मैं आगे बढ़ा। फिर आज भाई शूज़ तो उन्होंने उतरवाए नहीं, जैसे पिछली बार मैंने इंटरनेशनल ट्रैवल किया था काठमांडू, तो वहाँ पे शूज़ तो उतरवाए थे उन्होंने। यहाँ आज कोई भी शूज़ नहीं उतार रहा था, मैंने भी नहीं उतारे। और जैकेट उतरवाई इन्होंने। बाकी वही आपका वॉलेट एंड आपका वॉच हो गई, या आपका इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, चार्जर, फ़ोन, आपका पावर बैंक, लैपटॉप, ये सब कुछ आपको चेक कराना पड़ता है। ईज़िली मेरा हो गया। और अभी टाइम हो रहा है 3:50। तो 4:05 पे बोर्डिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। इससे पहले भाई मैं कुछ बना ही नहीं पाया। आपने देखे होंगे कुछ शॉर्ट्स घर से निकलते हुए या फिर रास्ते में आते हुए। भाई मन ही नहीं कर रहा था, काफ़ी चीज़ें, बहुत मिक्स्ड ओपिनियंस थे, मिक्स्ड इमोशंस थे भाई। तो 10 घंटे की भाई मेरी फ़्लाइट है, ठीक है। और मैं उतरूँगा लंदन। लंदन का भाई एयरपोर्ट है हीथ्रो, हीथ्रो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वहाँ मैं जा रहा हूँ भाई, आपको अपडेट दे देता हूँ। बाकी आगे आने वाली वीडियोस में आपको पता चलेगा मैं यहाँ क्यों आया हूँ। इतना बड़ा जो फैसला था, लाइफ पूरा डिसीजन इतना बड़ा, वो क्यों लिया भाई, इतना एकदम से ही, ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गई यहाँ आने की, वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा धीरे धीरे, ठीक है। तो फ़िलहाल भाई एक बार प्लेन में बैठता हूँ, देखता हूँ क्या सीट वगैरह है, उसके बाद
करते हैं भाई आगे की प्रतिक्रिया जो भी है। तो ऐसा करते करते भाई अपनी यहाँ लाइन चालू हो गई है बोर्डिंग की। बोर्डिंग ख़त्म हुई, फ़्लाइट में आया। फ़्लाइट में आने के बाद भाई मुझे आ रही थी बहुत भयंकर नींद में, सो गया। आप देख रहे हो जो टाइम टू डेस्टिनेशन है वो 3 घंटे से भी कम दिखा रहा है। तो 7 घंटे जो रहे हैं स्टार्टिंग के, उसमें भाई मैं सोया, कभी उठा, मतलब मुझे पता ही नहीं चला उन स्टार्टिंग के 6-7 घंटे का। लोग कहते हैं भाई फ़्लाइट में नींद नहीं आती, भाई मुझे बड़ी मस्त नींद आई। ना मुझे कोई ऐसा फ़ील हो रहा था कि भाई मतलब कुछ हो रहा है, जेट में हूँ, फ़्लाइट में हूँ, मतलब कुछ फ़ील ही नहीं आ रही थी। आराम से मस्त अपना सोता हुआ आया। बराबर में भाई एक भाई अपना बैठा था जो लेफ़्ट हैंड पे, वो कनाडा जा रहा था। उसका जो है एक लेओवर था लंदन में। और राइट में जो भाई बैठा है मेरे, वो उससे भी भाई मेरी बात हुई थी। वो भी साउथ हॉल लंदन में ही रहता है। ये भाई मैं उतर के अपना बैग कलेक्ट करने जा रहा था। उससे पहले के भाई नज़ारे हैं। अभी बस फ़्लाइट से उतर के अंदर एयरपोर्ट तक जा रहा हूँ भाई मैं यहाँ पे। और ये कुछ मैंने रिकॉर्ड करे भाई, कुछ पता नहीं चल रहा था कि मैं इसको लैंडस्केप में रिकॉर्ड कर रहा हूँ या पोर्ट्रेट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। भाई जैसा हुआ मुझसे वो मैंने कर लिया भाई। अब बैग का इंतज़ार कर रहा हूँ। इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ हो चुका है बहुत इजीली। और बैग अपना एक तो वो आ रहा और एक और कहीं हो रहा है भाई। कलेक्ट करता हूँ फिर देखते हैं आगे का प्रोसीजर। और टाइम यहाँ पे हो रहा है लगभग 10:30। और इंडिया में तो भाई अपना 4 ही बज रहे हैं, 4:10। ये फ़र्क आ जाता है भाई टाइम जोन का। थोड़ा भाई इमिग्रेशन हार्ड माना जाता है, बट मेरा बहुत इजीली इमिग्रेशन हो गया। ब्रिटिश लेडी थी भाई ऑफिसर, उसने मुझसे 2-3 क्वेश्चंस पूछे, मैंने इजीली उसको आंसर किया, उसने मुझे जाने दिया स्टैम्प मार के। यहाँ पर टाइम हो चुका है 11:22 सुबह के। और 14 को चला था मैं, 14 फरवरी सुबह मेरी 5 बजे की फ़्लाइट थी। इंडिया के हिसाब से मैं 3 बजे उतर गया था। अभी इंडिया में टाइम हो रहा है भाई 5 बज रहे हैं, तो यहाँ बज रहे हैं 11:30। ठीक है, तो अभी मैंने जो यहाँ से ना बसेस वगैरह चलती हैं वो बुक करी है, क्योंकि मुझे जाना है अपनी वाली सिटी। वो यहाँ से 2 से ढाई घंटे की दूरी पे है। और भाई सिम लेना पड़ गया मुझे यहाँ पे मजबूरी में, क्योंकि मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा था। और यहाँ जो सिम है जो मैं लेके आया था भाई इंडिया से यूके का, वो फ़िज़िकल दे दिया था भाई उन्होंने। वो फ़िज़िकल मेरे सिम के अंदर, इसके सॉरी फ़ोन के अंदर मेरे फ़िज़िकल सिम ही नहीं डलता। तो जब तक वो डलता नहीं, जब तक वो एक्टिवेट नहीं होता। तो अब ये वाला 1 मंथ का रिचार्ज है भाई 35 पाउंड के अंदर, समझ रहे हो आप, 4400 रुपये का सिम मिला है 1 महीने के लिए। कुल GB है इसके अंदर शायद 150, वो भी 4G। अनलिमिटेड यूके में कॉलिंग है, अनलिमिटेड यूके के अंदर टेक्स्ट है। और इंडिया वगैरह के लिए इंटरनेशनल जो कॉलिंग है वो 60 मिनट्स है। फ़िलहाल भाई काम चलाएंगे इसी से ही। बाकी जो जहाँ पे मैं स्टे करूँगा, जो मेरा अकोमोडेशन है, वहाँ पे शायद वाईफाई वगैरह की फैसिलिटीज़ हैं। तो फ़िलहाल तो भाई ये है कि मुझे 1-2 घंटे यहाँ वेस्ट करना है। मुझे फ़ोन का चार्जिंग पॉइंट ढूंढना है। यहाँ पे यार ये चार्जिंग पॉइंट दे रखे हैं, देख रहे हो। अब भाई मैं लगा भी रहा हूँ, मैं इसमें चार्जिंग नहीं चल रही। तो यहाँ पे सॉकेट अलग तरह का चलता है, तो उसके लिए मैं कनेक्टर भी लेकर आया हुआ हूँ। और काफ़ी ठंडा हो रहा है भाई, पता नहीं AC चल रहा है या बाहर की ठंड आ रही है। AQI सिर्फ यहाँ पे 2 है। और टेम्परेचर यहाँ पे भी, टेम्परेचर भी 2 है। ठीक है, रात को 0 हो जाता है, ठंड है यहाँ पे। बाकी जब बाहर चलेंगे या बस में बैठने चलेंगे तब दिखाऊंगा आपको बाहर के नज़ारे। पहले एक बार अपना फ़ोन चार्ज करने का जुगाड़ देखता हूँ, फिर चलते हैं भाई, है ना। भाई काफ़ी अनरियल एक्सपीरियंस है। आप देखोगे ना मेरे पीछे क्लाउड्स, क्योंकि भाई यहाँ AQI 2 है, देख लो आप, 2 AQI का। अभी मैं बस स्टेशन पे जा रहा हूँ और वहाँ से फिर मैं अपनी बस लूँगा। ठीक है, 1:30 बज गया है, 2 बजे की बस है, फटाफट मुझे पहुँचना है। भाई व्लॉग भी बनता रहना चाहिए। अब आ गए हैं, सामने लिफ्ट है, ये देख लो। ये है कोई सेंट्रल बस स्टेशन। भाई भी इतने जगह पूछना पड़ रहा है यहाँ तो। नए आदमी का भाई पागल बन जावे 1 मिनट में ही, वही काम हो रहा है, नए आदमी का पागल ही बन रहा है। अभी सर उठाए फिर रहा हूँ मैं ट्रॉली को, देख लो कितना सामान है। और जाना है नीचे, अभी खुले तभी है। खुल जा भाई, कोई सी तो खुल जा कर। बाबा के दया आते भाई पहुंच गए हैं। बस स्टैंड है इनका, बस स्टेशन। और यहाँ पे बस के सामने लिखा हुआ है इनका नाम, और जो भी है जहाँ पे जाती है भाई, ये सब कुछ इनके बोर्ड से मेंशन होता रहता है, नाम डलता रहता है। ये देख रहे हो पीछे, देखो मौसम कितना बढ़िया हो रहा है भाई, ठंडी ठंडी हवा लग रही है। और ये 1 डिग्री 2 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। बस जैकेट को पहनूंगा। फिलहाल सारा का सारा सामान ऐसे बस में लोड हो जाता है भाई, देख लो ये हो गया बस में लोड। और अपना चलते हैं फिर भाई लोड करके कोवेंट्री, सीधा 2 घंटे का रास्ता है बस यहाँ से। बैठ गया भाई बस के अंदर, और
बस बारिश पड़ती रहती है ना, इस वजह से। फिर भी आप देखो यार नज़ारे बढ़िया एकदम। ओके, पोर्शे खड़ी है भाई, गाड़ी भी पता नहीं कौन कौन सी चलती है यहाँ पे। तो भाई डोंट नो कि मैं ये जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ब्लॉग, ये कितना डालूँगा कितना नहीं, लेकिन डालूँगा भी नहीं डालूँगा, कब डालूँगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, पहुँच जाऊँ भाई पहले अकोमोडेशन पे। थोड़ा सा वहाँ पे मसाड़ सी हुई पड़ी है क्योंकि करेंसी चेंज में थोड़ा सा रहता है भाई। यहाँ पाउंड चलते हैं, मेरे पास इंडियन नेशनल रुपीज़ है, काफ़ी पैसा है, बहुत बहुत पैसा है, ठीक है। लेकिन इनको नहीं चाहता वो, इनको चाहिए पाउंड। तो अभी मैं फ्लिक्स बस में बैठा हुआ हूँ, आप देख सकते हो पीछे फ्लिक्स बस। एंड ये मुझे उतारेगी उस स्टॉप से। मेरी जो एकोमोडेशन है वो लगभग 10 मिनट की दूरी पे है। तो ये 3 से 4 बैग लेकर मुझे अकेला संघर्ष करके पहुंचना है। वो जर्नी आप देखना कैसी होती है। मैंने कुछ रिकॉर्ड्स करे हैं भाई एरोप्लेन के शॉट्स, मैंने उनमें बोला नहीं कुछ भी, मैंने बाद में उसमें वॉइस ओवर करा है क्योंकि सिचुएशन नहीं रहती भाई कई बार ना रिकॉर्ड करने की, या कई बार बोलने की नहीं रहती सिचुएशन। आप ट्रैवल करते हो, बहुत हैवी हार्ट से आप ट्रैवल करते हो, देन फर्स्ट टाइम ट्रैवल रहता है, बहुत सारी टेंशन रहती है माइंड में, कैसे कैसे एडजस्टमेंट होगा, कैसे पहुँचेंगे, सही सलामत पहुँचेंगे, बैग्स टाइम पे मिल जाएंगे, बैग्स में प्लेस तो नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई। बाकी सफ़र से भाई हम थकने वाले नहीं हैं, ये सफ़र कुछ भी नहीं था। 2 बजे एयरपोर्ट पहुंच के 5 बजे फ़्लाइट में बैठना, 3 बजे फ़्लाइट से उतरना, मैं इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ भाई। और फिर 2-2.5 घंटे वेट करके फिर बस में 2 घंटे सफ़र करना, जिसमें आपकी कमर बिल्कुल सीधी नहीं हुई है। अभी मैं बिल्कुल जो चेयर है उसको टिल्ट करके बैठा हुआ हूँ। और सबसे बड़ी बात है भाई, सैटरडे का डे है आज, मेरे यूनिवर्सिटी में जाके एनरोलमेंट भी कराना है। वो लास्ट डे भी आ रही है उसकी, शायद मंडे करा पाऊँगा मैं। अभी तो 1-2 दिन खाना बनाना है भाई, खाना समझ रहे हो, खाना बनाना है। आता तो है यार, लेकिन रोज़ बनाना है, समझ रहे हो, कभी कभी नहीं, रोज़ बनाना है। 2 टाइम बनाना है या 3 टाइम भी बनाना है, सारा काम अपना करना है। करे हैं भाई आज तक, थोड़ा खाने वाले पार्ट पे हल्के रहे हैं, उसको भी करेंगे। बाकी गाड़ी बड़ी अच्छी मिल रही है भाई रास्ते में, और राइट हैंड ड्राइव गाड़ियाँ हैं यहाँ पे, सभी ड्राइवर्स राइट हैंड साइड ही बैठते हैं एज अवर इंडिया। तो भाई पहुँचता हूँ, दिखाता हूँ आपको रूम वगैरह कैसा होता है। दैन कल से फिर अपनी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, कल परसों से। दैन आपको छोटी बड़ी वीडियो जैसी भी मुझे टाइम मिलेगा मैं डालता रहूँगा। फिलहाल आपने यहाँ तक की जर्नी एंजॉय करी, अब आगे की करो। तो भाई बस जो बहुत ही साइलेंट थी, ये डीजल इंजन में थी, क्योंकि जब मैं उतरा था तब मैंने इसमें एडब्लू का स्टिकर लगा हुआ देखा था। लेकिन क्योंकि पूरी की पूरी केबिन जो है बिल्कुल साइलेंट था, इसलिए बिल्कुल भी भाई बाहर से ज़्यादा शोर आ ही नहीं रहा था। नज़ारे लेते लेते भाई मेरे दोस्त से बात हो गई थी, एक फैज़ल भाई हैं, वो मेरे दोस्त हैं भाई, वो मुझे इंस्टाग्राम पे मिले थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेरे को हेल्प करी, तो उनसे मैंने कॉन्टैक्ट किया। तो भाई आ चुके हैं अपने सामान के साथ। अब फैज़ल भाई जो है अपने वो आ रहे हैं, ये सामने स्टैंड ए लिखा है और कोवेंट्री यूनिवर्सिटी सामने लिखा है भाई। देखते हैं भाई कहाँ से क्या है, और भाई आ जाएगा और एकोमोडेशन चले जाएँ। और सामने बिल्डिंग भी है भाई काफ़ी बड़ी। लो भाई बस जा चुकी है, अब का नज़ारा लो आप, ये देखो भाई। ठंड है इस टाइम, समझ लो 4 बजने वाले हैं और ऐसी ठंड लग रही है ना कान पे। हमारा भाई दिख रहा है क्या इसमें, थोड़ा बहुत दिख रहा है, शीशे में भी कुछ कर रखा है ना। आ जाए ज़रा भाई अपना, कान पर ठंड है यार, ठंड तो है, आदत डालनी पड़ेगी कपड़े पहनने की। आदत ही नहीं है ना हम कपड़े पहनने की, हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, नॉर्थ इंडिया में रहते हैं अपना, दिल्ली एनसीआर वाले। 1-2 महीने की ठंड पड़ती है बस, बाकी तो गर्मी रहती है, एसी की आदत है। अब यहाँ एसी की आदत भी छूटेगी, प्लस आपको यहाँ पे जो है हीटिंग की आदत डालनी पड़ेगी। हीटर्स लगे हुए हैं, वेंटिलेशन लगा हुआ है। फैसल भाई आ जाए, कहाँ पहुँचे हैं कहाँ नहीं। 10 मिनट बोला था, अब वो 4:05 पर उतारना था बस को, बस ने उतार दिया 3:55 पे। तो बस वो इसलिए ही थोड़ा सा शॉक हो गया जब मैंने बताया, मैं कहा भाई मैं तो उतर चुका हूँ यहाँ पे। पहुँच गए भाई अपनी एकोमोडेशन में, ये अपनी लेफ़्ट साइड में एकोमोडेशन है।
पूरी बिल्डिंग। इसको बोलते हैं रैकलैंड स्ट्रीट। शाम के 4:30 हो गए हैं लगभग और हम एंट्री कर रहे हैं अंदर। यहाँ पर भाई इसी तरह की अकोमोडेशन होती है। ये मैं रिसेप्शन वाले एरिया में बैठा हुआ हूँ क्योंकि मुझे भाई थोड़ा सा पेमेंट का इशू हो रहा था, तो फैज़ल भाई ने वो पेमेंट का इशू रिजॉल्व करवाया। देन भाई मैं अपना नज़ारे लेते हुए साइड से मैं अपने ब्लॉक में जाने लगा। जैसे अलग अलग ब्लॉक होते हैं भाई, यहाँ पे बिल्डिंग्स के नाम है ABC ऐसा करके। तो गाइस देख लीजिए आप हमारी एकोमोडेशन। कहाँ पे डाल दो, इंस्टा पे कि यूट्यूब। बढ़िया। ठीक है भाई, ये अपना वॉशरूम हो गया। ठीक है, यहाँ पे पानी वाला सिस्टम होता नहीं, बाकी आप देख लो। टॉवल मैंने यहाँ रख दी, लाइट्स कुछ ऐसी दे रखी हैं। आपको अच्छे से दिखाऊंगा कल को, फिलहाल तो मुझे थकान हो रही है इसलिए मैं आपको ऐसा मोटा मोटा दिखा रहा हूँ। सामने से एग्जिट है, सीधा आप आओगे मेरा रूम। बाकी और रूम्स इधर और उधर भी मिलेंगे आपको देखने के लिए। ठीक है भाई, ये यहाँ पे हीटिंग वाला सिस्टम होता है जिससे कि आपको गर्मी मिलती रहे, और उसका ये है आप इसको ऑपरेट कर सकते हो ऐसे। मिरर दे रखा है छोटा सा। एक आपकी टेबल होगी, एक इसमें चेयर मिल जाएगी आपको, ये रखी चेयर भी, और ये बेड है, इस पर भी मैं लगाऊंगा अपनी बेड शीट। दैट्स इट, कल मिलते हैं गाइस आपसे।